ऑस्मोटिक प्रेशर देखे हैं। और यहाँ देखिएगा आप लोग के सामने अभी देख रहे हैं, यहाँ पे तो बढ़िया झिल्ली है, ठीक है। ये डीप चाय वाला है, जितने भी लोग हैं देख लो इसको, ये डीप चाय वाला है और इसके अंदर चाय पत्ती रखी रहती है, ठीक है। तो चाय पत्ती हमारा एज ए बिलियन टाइप का है, जो कल की क्लास में बताते हैं हम लोग। और इसको अगर हम लोग, गिलास तो है नहीं, लाओ बोतल का अच्छा लाओ ना, ऐसे ही लाओ ना, ऐसे ही लाओ, और पानी नहीं होता है। चलो कोई नहीं। देखो ये हमारे पास बोतल है, ठीक है। चल देखो यहाँ पे इसी ढक्कन को ले लेते हैं, ठीक है। ये ढक्कन कोई हमारा टब है और इसमें एज ए पानी रखा हुआ, ठीक है, या दूध रखा हुआ है। जब इसको हम लोग यहाँ से ऐसे डुबाते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो देखना इसमें से चाय पत्ती इसमें नहीं जाता है, नहीं जाता है। इसका मतलब इसमें जो दूध रहेगा वह दूध इसके झिल्ली के द्वारा अंदर जाएगा। इसका मतलब विलायक जो है, पानी क्या है, विलायक है, बुला देता है किसी चीज को, विलायक इसके अंदर जा रहा है, विलियन के अंदर जा रहा है। तो ये होता है पराशरण। और इसका मतलब ये होता है कि कल के क्लास में हम लोग देखे थे, एक उल्टा प्रसरण देखे थे और प्रसरण दाब भी देखे थे। तो देखना जब हम लोग क्या था वो गन मेटल वाला किए थे हम लोग, गन मेटल वाला, तो गन मेटल में क्या थे, लिए थे हम लोग विलियन लिए थे और विलायक हम लोग जल लिए थे। जब फनेल से ऊपर से नीचे जब जा रहा था नली के माध्यम से, तो क्या हो रहा था कि उसके ऊपर जो फेरोसाइनाइड का जो झिल्ली था वहां पे उसके ऊपर जा रहा था। क्लियर है। तो मान के चलो थोड़ी देर के लिए यह फेरोसाइनाइड का झिल्ली है। ऐसे बहुत सारे अर्धपारगम्य झिल्ली होता है जो बता चुके हम लोग, जैसे स्किन सब क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही अंदर गया, ठीक है, तो देखना एक चीज समझने का प्रयास करना, ये जो विलियन के द्वारा दाब अप्लाई होगा। क्यों? जैसे एक चीज बताओ, पानी रखें, जैसे मान के चलो पानी है, आप लोगों ने क्या किया, पानी क्या है, विलायक है। देखते हो एगो क्या बोलते हो उसको, अरे धोखा खायल आशिक नहीं होता है, देखे ना धोखा खायल आशिक, बैठा रहता है नदी के किनारे एगो ढेला लेके, मछली को मारते रहता, बाद में एगो मेढकवा निकलता है, हमर वाले के काहे कपार फोड़ दे, मतलब तो ओपन वाले के चक्कर। तो मान के चलो जैसे हम लोग ढेला उस पानी में फेंके, तो पानी में क्या हुआ, ढेला के कारण क्या हुआ, एक प्रेशर अप्लाई हुआ। तो अभी ढेला फेंके तो हो सकता है ढेला घुल जाए, उसमें पत्थर का ना हो, अगर मिट्टी का ढेला हो तो घुल जाएगा ना। तो ये क्या हुआ, विलय हुआ। तो कभी कभी ऐसा होता है कि विलय के द्वारा भी दाब अप्लाई होगा। अगर यह विलियन है तो विलियन के द्वारा भी विलायक में दाब अप्लाई होगा। आ रहा है इतना बात समझ में। अब हम लोग कल के क्लास में देखे थे कि जब चाय पत्ती बाहर निकल के जाए विलायक में तो उल्टा प्रसरण होता था, देखे थे हम लोग। क्लियर है। अब देखना एक चीज समझाने का प्रयास करें। तो इसमें एक वान टॉप साहब ने एक सिद्धांत प्रतिपादन किया था। उन्होंने बताया था कि देखना जो तनु विलियन होते यानी कि डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करेंगे तो डाइल्यूट सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, जिसमें गीला टाइप का होता है। तो गीला टाइप का जो भी होते हैं और जो गैसीय सॉल्यूशन होते हैं, समझ में आ रहा है। गैसीय सॉल्यूशन की बात करें और तनु वाला, तो दोनों का कैरेक्टर लगभग बराबर होता है। तो उस वाला की बात नहीं कर रहे, किसकी बात कर रहे हैं, तनु की बात कर रहे हैं। और किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, गैसीय की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला था कि तनु विलियन और गैसीय विलियन दोनों का आचरण लगभग समान होता है। और इस केस में उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत का नाम है तनु विलियनों का सिद्धांत दिया था। ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग किताब की मदद से डेफिनेशन को देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि डेफिनेशन तो एक्यूरेट लेना पड़ता है हम लोग को। तो उन्होंने बोला है तनु विलियन का परासरणी दाब, यानी कि तनु विलियन अभी देख रहे थे विलियन, उसका परासरणी दाब उस दाब के बराबर होता है जो दाब विलय उस अवस्था में डालता है। अभी बोले ना जो ढेला मारे उसमें, तो विलय है वो विलायक में क्या किया, प्रेशर अप्लाई किया, जबकि उसी ताप पर गैसीय रूप में होता है, लेकिन टेम्परेचर वैरी नहीं करेगा।
टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर वह गैसीय अवस्था में है होता है तथा उसका आयतन विलयन के आयतन के बराबर। तो देखना यहाँ पे आयतन इसलिए बराबर लेना पड़ेगा क्योंकि मान के चलो 1 लीटर पानी में कोई चीज डाल रहे हैं तो वो जो प्रेशर जनरेट कर रहा है, अगर गैसीय अवस्था में है तो 1 लीटर ही होगा गैसीय अवस्था में। तो गैस भी अगर 1 लीटर होगा तो उसी अवस्था में ना उसका दाब दोनों का बराबर होगा, इसलिए यहाँ पे आयतन की बात हो रही है। तो आयतन दोनों का क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो इस सिद्धांत को प्रतिपादन किया था वान टॉप साहब ने। क्लियर है? तो अब हम लोग देखेंगे कि वान टॉप साहब ने जो लॉ निकाले थे उस पे 2-3 लॉ है शायद, उसको हम लोग थोड़ा सा एक एक करके देखेंगे। ठीक है, इतना बात क्लियर है? चलिए, इसमें आ रहा है लाइट थोड़ा दिख रहा है? बहुत फ्रेश दिखाई फ्रेश दिखाई दे रहा है। चलो अब यहाँ पे देखेंगे पहला नियम। ठीक है, हुआ पहला नियम। तो इसको पहला नियम को बोलते हैं वान टॉप का नियम। क्या बोलते हैं? वान लिखा लिखिए, सॉरी बॉयल का नियम बॉयल वन ठीक है का नियम या नियम, कोई दिक्कत है? तो देखना बॉयल वन टॉप नियम, इसको देखेंगे कि इसमें बोल क्या रहा। अब देखना इसमें कहा गया है स्थिर ताप पर, यानी कि टेम्परेचर हमारा क्या होगा? कांस्टेंट। तो देखना एक एक पॉइंट जब तक नहीं समझोगे जब तक कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। स्थिर ताप पर किसी तनु विलयन का प्रसरणी दाब, तनु विलयन का प्रसरणी दाब की बात कर रहे हैं, विलयन के सांद्रण का समानुपाती होता है। विलयन के सांद्रण के समानुपाती होता है, यानी कि प्रसरणी दाब को अगर बड़ा पाई ले ले तो ये समानुपाती होता है सी। सी क्या है यहाँ पे? जहां लिखेंगे, जहां सी बराबर मोलरता लिखे हुआ है। क्लियर है? मोलरता, सांद्रण तो समझ में आता है ना, कंसंट्रेशन होता है। तो सी का मतलब है कंसंट्रेशन होता है, मतलब सांद्रण। यहाँ पे पाई समानुपाती होता है सी। क्लियर है? चलिए अब एक चीज उन्होंने और बोला था कि जो कंसंट्रेशन, सॉरी, ये जो प्रसरणी का दाब होता है वह समानुपाती होता है 1/A के। ठीक है, 1/A के। अब यहाँ पे देखना हुआ पाई, हमको पता है कि अगर समानुपाती हटाते हैं तो क्या होता है? वहाँ पे एक कांस्टेंट लेते हैं, यहाँ पे R लेते हैं, तो 1/A हो गया। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो पाई बराबर होगा R/A, जहाँ R बराबर गैस स्थिरांक होगा, शायद सीधे स्थिरांक R बराबर स्थिरांक। क्लियर है? अब देखना यहाँ पे अगर इसको समीकरण हम लोग 2 मान ले और यहाँ पे समीकरण इसको 1 मान ले, क्लियर है? तो यहाँ भी एक कांस्टेंट जुड़ेगा, अगर समानुपाती हटाएगा तो कांस्टेंट जुड़ेगा यहाँ पे। तो इस चीज को भी हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर R का मान निकालेगा तो क्या हो जाएगा? पाई भी बराबर R। तो यहाँ से R का मान भी हम लोग निकाल सकते हैं। यानी कि स्थिर ताप पर तनु विलयन का प्रसरणी दाब और उसके आयतन का गुणनफल क्या होता है? स्थिरांक कहलाता है। यहाँ देखना, अभी सिर्फ ये बात हम पहले ही बता चुके हैं। स्थिर ताप पर जो उसका गैस स्थिरांक होता है, ये ना है स्थिरांक, है ना हुआ? स्थिरांक किसके बराबर है? उसके आयतन और उसके प्रसरणी दाब। ठीक है, यानी कि उसके आयतन उसके प्रसरणी दाब के बराबर हमारा स्थिरांक। इस बात को उन्होंने बताया। यह नियम बॉयल के गैसीय नियम के से समान रखता है। तो देखना हुआ 11th क्लास में हम लोग पढ़े थे बॉयल्स के गैस के नियम 3 पढ़े थे, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, ऐसे पढ़े थे हम लोग। तो ये उसी लॉ के लगभग क्या होते हैं? ये बराबर उन्होंने ऐसा बोला। चलो अब देखते हैं दूसरा लॉ, दूसरा नियम, यानी कि सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ को बोलते हैं चार्ल्स वान टॉप नियम। चार्ल्स वान
नहीं सुनाई दे रहा? सर सुनाई दे रहा है। हाँ, इसमें नहीं सुनाई दे रहा। सर सुनाई दे रहा है। जा रहा है पीछे तक आवाज आ रहा है। सर वाइट लोगों ने चलो। अब देखना दूसरा नियम क्या है, सांद्रण स्थिर रहने पर विलयन का प्रसरणी दाब परम ताप का समानुपाती होता है। यानी कि अब सांद्रण बराबर क्या होंगे? तो सांद्रण कांस्टेंट का मतलब समझते हो तुम लोग? नहीं, सांद्रण समझते हो क्या होता है? सांद्रण गायब का है वो सब लेकर सब है। मेरा क्लास में कौन गायब है? जो गोल्डी ना गायब हुआ। चलो देखो यहाँ पे क्या नाम उसका, सांद्रण। सांद्रण तुम लोग को बताए थे, तुम लोग आगे पढ़ता है पीछे सुनाया जाता है। नागा वाला क्या चीज वाला? नागा का नहीं लहंगा वाला ना? से मिटा तो दो। लहंगा पे नहीं पाए। शादी का सीजन आई लोग को नहीं। पानी की टेंडेंसी बोल सकते हैं उसको। देखना यार, ये हमारे पास पानी है और इसमें कितना चीनी मिला हुआ है, ठीक है? तो सांद्रण का मतलब है कितना गीला है या कितना काठिल है, वही उसका सांद्रण है। गाढ़ा है या मतलब ज्यादा पानी पनीगर है कि नहीं? वो बताया था लड़की वाला, अपनी गाढ़ खाई लेके पनीगर है ना, तो शादी फाइनल हो गया था। तो वो सिस्टम उसी को कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन उसी को। तो देखना बोला कि अगर सांद्रण उसका कांस्टेंट रहे, आया समझ में? सांद्रण उसका क्या रहे? कांस्टेंट रहे। तो बोला कि उसी ताप पर, क्या बोला था? सांद्रण स्थिर रहने पर विलयन का प्रसरणी दाब, यानी कि प्रसरणी जो दाब था परम ताप के, परम ताप के क्या होता था? अब देखना है, पहले हम लोग बताए थे, चलो समझने का प्रयास करना। पहले हम लोग बताए थे कि जैसे अभी क्या था, बताए थे कि तुम लोग का वो सरसों तेल होता है, सरसों तेल होता है, और सरसों तेल होने के बाद मान के चलो वो भी क्या है कि जैसे कोई चीज़ में रखा हुआ है आपके घर में, तो वो क्या है, थोड़ा सा गाढ़ा रहता है। लेकिन जैसे उसको कढ़ाई में रखते हैं, कढ़ाई गर्म होता है, जैसे ही कढ़ाई में रखते हैं तो टेम्परेचर की वजह से वो थोड़ा सा पतला हो जाता है, यानी कि वो तनु हो जाता है। तनु का मतलब वो डाइल्यूट हो जाता है। तो जैसे ही वो डाइल्यूट होता है, इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसका क्या बढ़ा? प्रेशर। तो मान के चलो गाढ़ा रहेगा तो थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा अप्लाई करेगा, पतला हो जाएगा तो भाग दौड़ करेगा, प्रेशर कम हो जाएगा मे बी। तो अगर इस तरह से होता है तो क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर किसके समानुपाती होगा? टेम्परेचर के। यहाँ पे सांद्रण तो उसका कांस्टेंट है, सांद्रण बढ़ा रहे हैं हम लोग। क्या सरसों में हम लोग डलडा मिला रहे हैं? नहीं मिला रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब इसके होता है, ठीक है। तो यहाँ भी हम लोग देखें कि कौन सा कांस्टेंट लिया है यहाँ पे, तो यहाँ भी R डैश लिया, क्या लिया है? R डैश क्लियर है। तो ये इधर जाएगा, अगर R डैश का मान निकाले तो पाई बट्टे। तो यहाँ पे यह जो कांस्टेंट निकला उसके प्रेशर बट्टे उसके टेम्परेचर के बराबर। क्लियर है। चलिए तीसरा नियम हम लोग देखते हैं, हुआ दिख रहा है इसमें वीडियो में, चलो घुमा दो थोड़ा सा। ओके चलो देखो तीसरा नियम हम लोग यह तीनों नियम आप लोगों के लिए मस्ट है, पूछता है ऐसा में ये नियम पूछता है। चलिए तीसरा नियम देखेंगे। इसे एवोगाड्रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
एवोगाड्रो क्वांट ऑफ का, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा तीसरा नियम क्या बोलता है, विभिन्न पदार्थों की समआण्विक मात्राएं जब विलायक के समान आयतन में घोली जाती है तो ताप के समान स्थिति में उन विलयनों के परासमनी ताप क्या होते हैं, समान होते हैं। चलो समझो इस चीज को, जो एवोगाड्रो क्वांट ऑफ नियम है उसको समझने का प्रयास करना है, उसके बाद बता रहे देखना है। ऐसे बहुत सारे हम लोग, कोई हमारे पास जो क्या बोलते हैं कंटेनर है वो ले लेंगे, सभी 1 लीटर का, कितना है 1 लीटर, 1 लीटर, ठीक है, सभी 1-1 लीटर का, सभी में पानी भर दो, क्लियर है, सभी में पानी भर दो और सभी का टेम्परेचर एक ही कर दो, T बराबर कांस्टेंट, T बराबर क्या है कांस्टेंट, यानी कि सभी का टेम्परेचर फिक्स कर दो कि इतने केल्विन या इतने डिग्री सेल्सियस, ठीक है, सभी का सेम, और सभी में समान मात्रा में, इसमें समान मात्रा में नमक डालो, इसमें समान मात्रा में चीनी डालो और इसमें भी समान मात्रा में कुछ ऐसा चीज डालो जो पानी में घुल जाए, ठीक है। ऐसा जब तीनों में समआण्विक मात्राएं डाली जाती है तो समआण्विक का मतलब क्या होगा कि सभी का समान, जिसकी आणविक द्रव्यमान क्या होगा सेम होगा, यानी कि अगर इसमें हम लोग नमक डाल रहे हैं, ठीक है, मान के चलो 50 ग्राम, इसमें भी चीनी डालेंगे 50 ग्राम, इसमें क्या डालेंगे ग्लूकोज, इसमें हम लोग ग्लूकोज डालेंगे 50 ग्राम डालें। तीनों में जब डाले हम लोग तो इन्होंने कहा कि एवोगाड्रो क्वांट ऑफ नियम, जो तीसरा नियम है, उन्होंने कहा कि इन सब का पराशरण दाब क्या होगा समान होगा, यानी कि पहले वाला का हम लोग पाई 1 मान ले, पाई 2 मान ले, पाई 3 मान ले, यानी कि तीनों का पराशरण दाब क्या होगा, क्लियर है। यही आपका तीसरा नियम है। चलिए इसको थोड़ा सा बुक के अनुसार से डिफाइन करते हैं। चलो ये तो हो गया, क्लियर है। अब यहाँ पे देखना हुआ, ये तो हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। अब एक चीज देखना ध्यान से, अगर पहले नियम की बात करें हम लोग, ये था, दूसरे नियम की बात करेंगे तो देखना पहले और दूसरे नियम से, देखना पहले और दूसरे नियम से क्या था हमारे पास, पाई समानुपाती 1/v और पाई समानुपाती क्या था t, दोनों को हम लोग मिला दें, पाई समानुपाती t/, तो पाई समान बराबर करें हम लोग, यहाँ पे k t/, कोई दिक्कत, तो v उधर ले जाओ, तो पाई v बराबर kt, क्लियर है। अगर k का मान निकालें हम लोग तो पाई v बटे k, सॉरी t बराबर k, तो यहाँ पे ये k कहाँ है, जहाँ k बराबर कांस्टेंट, तो यहाँ पे k बराबर अगर कांस्टेंट की बात करें हम लोग, तो यहाँ पे देखना किसके बराबर है, उसके सांद्रण और आयतन के गुणनफल के और बटे में भाग उसके टेम्परेचर के, ये चीज है। तो यहाँ से हम लोग का चल देखो यहाँ पे समझने का प्रयास करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाने का प्रयास करें, दिख रहा है इसमें, वीडियो में दिख रहा है, चल देखना है।
बहुत ही अच्छा पॉइंट समझाने का प्रयास करें। देखना कहा गया है कि K बराबर होगा R के, जब क्या होगा N यानी कि अणुओं की संख्या होगी, ठीक है। N क्या होगी हमारे पास, अणुओं की, यानी कि ग्राम अणु हम लोग बोल सकते हैं। N बराबर ग्राम अणु, ठीक है। तो R के बराबर होगा जब N बराबर ग्राम अणु होगा। तब यहाँ पे देखने का प्रयास करना, देखने का, जैसे यहाँ पे हम लोग लिखे हैं पाई भी, यहाँ पे पाई भी बराबर, और K की जगह पे क्या लिखेंगे R, और यहाँ पे T। तो N बोला है ग्राम अणु, यानी कि इसका जो क्वांटिटी होगा, क्वांटिटी का मतलब क्या होगा, N ग्राम अणु होगा, यानी कि N ग्राम अणु। क्लियर है? तो ये एक सूत्र बन जाता है। अगर पाई की जगह पे परासरण दाब को P लिख दे, परासरण दाब है तो प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो प्रेशर की बात अगर P लिख देंगे तो Pv बराबर NRT, यही हमारा बहुत ही मस्ट इम्पोर्टेंट सूत्र बन जाता है। Pv बराबर NRT, ये अभी से लेकर इंजीनियरिंग तक पीछा नहीं छोड़ेगा। क्लियर है? अच्छा एक चीज बताओ, सुनो एक चीज बता रहे, भी है हमारे पास, आयतन है। अगर आयतन है तो मान के चलो उसको लीटर में भी व्यक्त कर सकते हैं। सरसों का तेल खरीदने जाते हो तुम लोग, उसमें लिखा रहता है लीटर, और किलो भी लिखा रहता है। किलो का मतलब ग्राम अणु हुआ कि नहीं, ग्राम में भी लिखा हुआ है 915 ग्राम लिखा रहता है, 915 ग्राम, यानी कि 1000 लीटर बराबर 915 ग्राम, ऐसा कुछ 10 ग्राम रहता है, 910 ग्राम, 910 15 ऐसे ही कुछ आता है। तो मान के चलो उतना, इसका मतलब जो हमारा भी है वह W ग्राम अणु हो सकता है, मान सकते हैं इसको ग्राम में, ग्राम अणु हम लोग मान सकते हैं, यानी कि ये ग्राम में भार हम लोग लिख सकते हैं। तो सिंपली में लिख लो तुम लोग, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, ग्राम में भार, जैसे 1 लीटर बराबर समथिंग, तो भी क्या हमारा आयतन उसके बराबर होगा। अब यहाँ पे एक चीज देखना, जब भी हम लोग N की बात करते हैं, ग्राम अणु की बात करते हैं, 11th क्लास जिन्होंने पढ़ा होगा फर्स्ट या सेकेंड चैप्टर, उनको पता होगा कि ग्राम अणु क्या होता है। जब N निकालना होता है तो उसके वेट बटे उसका मास से हम लोग डिवाइड करते हैं, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे देखना N बराबर हम लोग लिख सकते हैं उसका वेट बटे उसका मोलिकुलर मास। N बराबर क्या होता है, W बटे M हम लोग लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखेंगे, जहाँ पे M आपको पता है कि विलय में अनुभार होता है उसका, M पता है ना, M उसका अनुभार होता है, अनुभार। चलो यहाँ है, तो इसके जगह पर रखो, P के जगह पर पाई भी लिख सकते हो, आपका किताब पाई ही लिखे हो। Pv बराबर N के जगह पर रखो W बटे M RT, इधर ले जाओ, तो MPV बराबर W, ये भी एक सूत्र है। देखना ये आपका ग्राम में भार आ जाएगा, और ये आपका